Good morning student. Today we will continue our lesson number 3, civics constitutional design. Yesterday we read 15 points. Now I am continuing my lesson. I was talking about Nelson Mandela. Nelson Mandela जो था बेटा, ये 28 इयर्स तक मैंने बताया आपको कि ये रॉबन आइलैंड में ड्रेडेड प्रिजन में रहे, जेल में रहे, और यही थे जो बाद में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। इनका नाम ब्लैक प्रेसिडेंट्स में था कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट बना था वो नेल्सन मंडेला थे। तो ही स्पेंड 20 ईयर्स बिहाइंड द बार्स इन द ड्रेडेड प्रिजन ऑफ रॉबन आइलैंड। रॉबन आइलैंड के ड्रेडेड प्रिजन में ये 28 ईयर्स तक रहे। सेवरल कंट्रीज ब्रोक देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द रेशियस्ट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। कई कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से तोड़ दी रेशियस्ट बिहाफ पे। द कॉन्टिन्यूस प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स फोर्स द वाइट रिजाइम टू चेंज द पॉलिसीज। कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोटेस्ट हो रहे थे, विरोध हो रहे थे वाइट गवर्नमेंट के प्रति, और संघर्ष भी कर रहे थे ब्लैक्स जो थे। उन्होंने फोर्स कर दिया वाइट रिजाइम को, यानी वाइट गवर्नमेंट को जो थी, कि तुम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करो। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर एबॉलिश। डिस्क्रिमिनेटरी कहते हैं जो भेदभाव करने वाले कानून होते हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, बैन लगा दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। एंड मीडिया वाज रिमूव्ड, और मीडिया को भी रिमूव कर दिया गया। नेल्सन मंडेला वाज फ्रीड। नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, जेल से निकाल दिया गया आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कहते हैं कैद। 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला जो थे वो आज़ाद होकर आए थे। तो इन 1994 एपार्थाइड रिजाइम केम टू एन एंड। एपार्थाइड रिजाइम मीन्स नस्ल का भेदभाव का जो चल रहा था मामला, वो सब खत्म हो गया, एंड हो गया ऑन 26 अप्रैल 1994 को। यानी कि अब कोई नस्ल का भेदभाव नहीं रह गया था। नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रह के छूट के वापस आ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले आते ही ये अपार्थाइड रिजाइम ख़त्म कर दिया। एंड द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज होइस्टेड। एक नया फ्लैग साउथ अफ्रीका का बन गया था। नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज होइस्टेड। तो एक नया फ्लैग रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का बन गया था। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो थे ये साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रधानमंत्री, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इनके आगे ब्लैक इसलिए लगा क्योंकि ये अफ्रीकन थे और वहाँ वाइट रिजाइम था। आपको मालूम है, मैंने ऊपर बताया ना आपको कि वहाँ पर ब्रिटिशर्स राज करते थे। तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही अपील्ड द फेलो कंट्रीमैन टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ गुडनेस। उसने अपने कंट्रीमैन को बोला कि तुम ये फॉलो करो पॉलिसी ऑफ गुडनेस, कि अच्छे अच्छे बनो अब सब देश के लोग। तो द ब्लैक लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका अपील टू फेलो ब्लैक्स to build a new South Africa based upon equality of all। ब्लैक लीडर्स जो थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने फेलो ब्लैक से ये अपील की कि अब एक नया साउथ अफ्रीका बना दो जिसमें सब लोग इक्वल हों, यानी अब भेदभाव ना हो किसी से, सब एक जैसे हों, चाहे वो वाइट रह रहे हैं वहाँ, चाहे वो ब्लैक रह रहे हैं, सबके साथ कोई भेदभाव ना हो। द वाइट एंड ब्लैक सेट टुगेदर टू फॉर्म द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वहाँ पर क्या हुआ, वाइट लोग भी बैठे और ब्लैक भी बैठे, उन्होंने इकट्ठे मिलकर अपना संविधान बनाया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। मैंने आपको कहा था ना कि सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ वाइट्स भी अच्छे थे बेटा, जो इनके साथ पहले स्ट्रगल में मिल गए थे, फिर यही वाइट उनके साथ ब्लैक्स के साथ मिलकर इन्होंने बैठकर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसको 2 साल लग गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए साउथ अफ्रीका के, लेकिन ये बड़ा इंस्पायरिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इट टुक 2 years to form the constitution of South Africa।
कहते हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, साउथ अफ्रीका के नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल लग गए थे। द डिटर्मिनेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल, कहते हैं इतना डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था साउथ अफ्रीकन पीपल के, मेड द इंस्पायरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्पायरिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो देयर मे बी मैनी फीचर्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एमंग द सिटीजन्स टू लिव टुगेदर, और कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो डिग्री ऑफ ट्रस्ट, विश्वास क्रिएट करता है एमंग द सिटीजन्स, वहाँ उस देश में रहने वाले लोगों के प्रति जो कि इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक विश्वास की भावना को बनाने वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाना चाहिए। तो ऐसे ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है कि लोगों में, सिटीजन्स में आपस में ट्रस्ट बना रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट कैसी बनानी चाहिए, एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पावर्स क्या होनी चाहिए। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो गवर्नमेंट तो पता नहीं अपनी मन मर्जी से ही चलने लग जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना गवर्नमेंट नहीं चल सकती। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। इस बुक में जो लिखा है, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, बनती तो मेजॉरिटी से है, लेकिन फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को ही करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करनी है, गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी। तो ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं अपने। जितने बेटा बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, मैंने आपको बताया, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है जिन कंट्रीज़ में, वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास, सबके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए मेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद बनाया। एंड फ्रांस फॉर्म्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1789। आपने लेसन नंबर 1 में फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी, आपको मालूम है। लुइस 16 वाली बात कर रही हूँ मैं, वहाँ तब मोनार्च होता था, तो उसको उखाड़ फेंका था क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उसके बाद फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अगली वीडियो में मैं बेटा आपको बताऊँगी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितना डिफ़िकल्ट टास्क था हमारे लीडर्स के लिए। तो बेटा आज ये मैं आपको वीडियो भेज दूंगी और फिर कल आप इसकी मुझे मेरे से जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आप हल कर लेंगे। थैंक यू।